मेष राशि के सभी जातकों के लिए 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच का ये साप्ताहिक राशिफल बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर व्यापारिक दृष्टि से ये समय बहुत कुछ नया परिवर्तन आपके लिए लेके आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस सप्ताह में पंचम भाव में जहां आपको लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, वहीं बृहस्पति और चंद्रमा का एक बहुत ही सुंदर संयोग इसमें बनेगा। बृहस्पति से चंद्रमा पंचम भाव में जाएंगे और व्यापार के भाव में जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि जब भी व्यापार में होती है और ऊपर से अगर चंद्रमा पे पड़ती हो तो ये समय व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है आपके भाग्य में। इस एक और विशेष बात हम आपको बता देते हैं, अभी मेष राशि के सभी व्यक्तियों को शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण जब सिर पे होता है तो बहुत सी तरह तरह की समस्याएं व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन इस समस्या के निवारण का एक बहुत ही शानदार उपाय इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सप्ताह में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे विशेष बात, व्यापारिक दृष्टि से यह समय आपका अच्छा जाएगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, किसी भी तरह का व्यापार है, तो इस सप्ताह में आपको व्यापार को एक्सटेंड करने का बहुत ही सुंदर मौका मिलेगा। विशेष तौर पर 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, ये 3 दिन व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। बिजनेस में किसी भी तरह का बदलाव करना, कुछ एक्सपेंड करना, नए एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और बात, व्यापार के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है ही है, कहीं ना कहीं ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय पर आपका 5th हाउस और 7th हाउस, ये 2 घर कुंडली में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं। आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह अपने से 9वें भाव में बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ विराजमान है। 7वां भाव जो होता है, ये जीवन साथी के साथ मतभेदों को दूर करने का समय होता है, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने का समय होता है। और जो 5th हाउस है, ये हर तरह का मैनेजमेंट, हर व्यक्ति से सामंजस्य, तालमेल, पारिवारिक समस्याओं के सुलझाने का होता है। इस सप्ताह में आपको लगेगा जैसे पहले की कई डिस्प्यूट प्रॉब्लम जो चलती आ रही थी, वो इस सप्ताह में दूर होने वाली है। एक और विशेष बात, इस सप्ताह में आप देख सकते हैं राहु ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान है, चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि चंद्रमा अष्टम भाव में खराब माने गए हैं, लेकिन जब ये चंद्रमा और राहु का संयोग इस तरह से बनता है कि एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो और राहु से दशम भाव में चंद्रमा आ जाए, तो वो समय आध्यात्मिक उन्नति का होता है और किसी यात्रा से विशेष लाभ का होता है। तो इस सप्ताह के अंदर, सप्ताह की जो शुरुआत है, सप्ताह के शुरुआती दिनों के अंदर 28 तारीख में आप देखिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। हालांकि चंद्रग्रहण योग थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस, परेशानी, बेचैनी आपको देगा, लेकिन लक्ष्मी योग के कारण कहीं ना कहीं घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जो मैरिड लाइफ आपकी वो ठीक होगी, मित्रों के साथ में समय अच्छा बीतेगा। इसके बाद जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, उसके बाद में निरंतर आपके फाइनेंस में, आपके कामकाज में वृद्धि होगी, मेंटली आप अच्छा फील करेंगे। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम दिन है, इस सप्ताह के अंतिम दिवस अर्थात 3 तारीख का जो दिन है, 3 अगस्त का दिन, इस दिन आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा है, 8वें घर के चंद्रमा, एक तो यात्रा किसी प्रकार की उस समय अवॉइड करनी। कोई भी यात्रा अगर आपने की तो उससे नुकसान होगा। अगर पेट की प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, पेट की कोई तकलीफ आपको कंटिन्यू रहती है, अगर उस तकलीफ का भी ध्यान रखना, वरना पेट की तकलीफ आपको बढ़ी हुई रह सकती है। चंद्रमा मानसिक स्ट्रेस देता है, छोटी सी चीज बेचैनी उत्पन्न करती है। तो सप्ताह के अंतिम दिन में इन सभी चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि के सभी व्यक्तियों को एक विशेष बात मैं यहां बताना चाहूंगा, सूर्य अभी 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 4th भाव होता है हृदय का, और जब भी सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एकदम ज्वलनशील ग्रह हैं, जब भी कभी सूर्य का गोचर 4th भाव में होता है, तो ऐसे लोग जिनकी अपनी मां से नहीं बनती है, जिनकी मदर बीमार है या जिनको हार्ट की डिजीज है, उन लोगों को विशेष नुकसान होने का डर है। क्या नुकसान हो सकता है? हार्ट की जो प्रॉब्लम है आपकी, वो ट्रिगर कर सकती है। मदर के साथ में रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं, और किसी कारण से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, जिससे आपको घर छोड़ना पड़े या घर से कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंत में एक विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शनि के लिए, क्योंकि देखिए बाकी सभी ग्रह आप देख सकते हो इस समय बैलेंस है। मेष राशि को बृहस्पति 3रे घर में है, पराक्रम देते हैं। राहु देवता एकादश भाव में है, बहुत सा लाभ देने की क्षमता रखते हैं, आकस्मिक लाभ देते हैं। लेकिन शनि 12वें घर में स्थित होकर के कहीं ना कहीं आपके साप्ताहिक राशिफल को बिगाड़ता है। और ये जो आपका समय है 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त का, ये समय आप मानसिक चिंता, स्ट्रेस, परेशानी में आ सकते हैं, केवल एकमात्र शनि के कारण। शनि का कौन सा उपाय है जिसको करने से आपको विशेष लाभ होगा? तो देखिए,
शनिदेव को अंधे लोगों का, वृद्ध लोगों का, मजदूर वर्ग का विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगर आप ऐसा कोई जगह आपको मिल सकती है कि जहां पे आप कुछ अंधे लोगों को खाने पीने की चीजें बांट सकते हैं, विशेष तौर पे तेल से बनी हुई चीजें या ऊन से बने हुए वस्त्र, तभी इस समय ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी तेल से बनी वस्तु या खाने पीने का अगर कोई राशन सामग्री देते हैं उसमें तेल इंक्लूड कर सकते हैं, तिल से बने आइटम इंक्लूड कर सकते हैं, और महीने में एक दिन आप बांटना शुरू कर दीजिए। जैसे अंधे लोगों के लिए कुछ भी आप करते हैं, ब्लाइंड स्कूल वगैरह होता है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ कीजिएगा, उसके बाद में शनि का नेगेटिव असर आपको खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को पाँव में पहनने की चप्पल या जूते डोनेट करने से शनि ठीक होता है। ये बहुत आसान उपाय है लेकिन बहुत इफेक्टिव उपाय है। जैसे भी आप करके देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये सप्ताह आपका ठीक रहने वाला है। केवल आपको सप्ताह के अंतिम दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और शनि की जो परेशानी है, जो मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, उनसे दूर रहना है। बाकी ओवरऑल ये सप्ताह ठीक है आपका। ये राशिफल कैसा लगा बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। नमस्कार।